आपके सामने राजनीतिक भाषण, इस कार्यक्रम की मकसद, इस कार्यक्रम की चुनौती के बारे में कहने के लिए आए नहीं हूं मित्रों। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता के साथ, युवा मोर्चा बड़ी सफलता के साथ पिछले 13 दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से भारत के अंदर कलकत्ता से लेके पठानकोट तक, माधेपुर तक एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की है, इतिहास रचा है। मित्रों, पिछले 4-5 दिनों से भारत की प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेतृत्व, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जिस ढंग से एक दमन की कार्यक्रम शुरू किया है, दमन रचा है, एक प्रजातांत्रिक अधिकार को, नौजवानों की प्रजातांत्रिक अधिकार को कुचलने का दुस्साहस किया है। मित्रों, इसका आज हमको जवाब देना है। जवाब हम अपने तरीके से देंगे, जवाब हम प्रजातांत्रिक तरीके से देंगे, शांति से देंगे। कल मित्रों, हमारे जैसे कहा गया, हमारे तीनों बड़े नेताओं को आधी रात कार से यहां धकेल दिया गया, छोड़ के चला गया। कोई पूछने वाला नहीं था, कौन लाया, क्यों लाया, किस कानून पे लाया, इसका कोई हिसाब नहीं था। मित्रों, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। कल दोनों हमारे नेताओं ने, अनंत कुमार जी ने यह प्रण किया था, अनुराग के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व दोबारा कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर घुसने का कोशिश करेगा। मित्रों, आज हम लोग हमारे नेतृत्व के सामने उपस्थित हैं। अभी कुछ समय के बाद इस सभा के अंत में हम लोग जाएंगे, हमारे नेतृत्व कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ पहला जत्था में इस पुल को पार करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर घुसेगी। बाकी समूह यहीं बैठे रहेगी। हम यहाँ जातीय राजपथ से बैठे हैं, नेशनल हाईवे में बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, कल शाम तक आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी कल रात से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह राजघाट में धरने पे बैठे हैं, कल शाम तक बैठेंगे। देश भर में सारे जिला केंद्रों में, सारे सब डिवीजन केंद्रों में पार्टी की ओर से धरना चल रही है, कल शाम तक चलेगी। मित्रों, जम्मू के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, हजारों की संख्या से देश भर के कार्यकर्ता कितना भी दबाए, कितना भी कुचले, हजारों की संख्या में गिरफ्तारी दे रहे हैं। जम्मू के अंदर से गली कुचले से निकलकर पुलिस के साथ लुका छुपी की खेल चल रही है। मित्रों, हम संयमित शक्ति है, संगठन की ताकत स्वयं से परिचित होती है, स्वयं से, अपने धैर्य से हम अपना पराकाष्ठा दिखाते हैं। मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करूंगा, इस सभा के बाद हम सभी के प्रिय नवजोत सिंह सिद्धू इस समूह के मुखिया होकर रहेंगे। हम सभी लोग उन्हीं के नेतृत्व में, वो हमारे नेतृत्व लौट के आने तक हमारी तो अपेक्षा है, तिरंगा फहराने के लिए जाएंगे। तिरंगा फहरा के लौटने आने तक हम यही माधोपुर के पुल पे प्रतिमा के सामने, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक श्यामा प्रसाद जी के प्रतिमा के सामने यही हम अनशन पे रहेंगे। इस नजाकत को हम समझे और आने वाले कार्यक्रम जैसे जैसे मंच से सूचना दिया जाएगा, धैर्य के साथ उसको पालन करें, इतना ही निवेदन करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। और आपने बताया किस प्रकार से अत्याचार ये सरकार कर रही है, क्या गद्दारी वो दिखा रही है। उस पर छोटी सी बात मैं कहूंगा, गद्दारों के लिए यहाँ दिल भर भी कोई स्थान नहीं, और छोड़ जाए इस भारत को उनका ये हिंदुस्तान नहीं। मित्रों, इस कड़ी में मैं आगे भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं एक सूचना दूंगा। उत्तर प्रदेश के जो 300 कार्यकर्ता मंच के दाईं ओर हरीश दुबे जी से मिलेंगे। मित्रों, मैं भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, विधायक हिमाचल से और पूर्व में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और आप अभी बता रहे थे कि डॉक्टर जोशी ने 91 में जब झंडा लाल चौक में फहराया था तो वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उसकी एडवांस पार्टी में वहां गए थे। ऐसे हमारे नेता और राष्ट्रीय महामंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। श्री नड्डा जी इधर से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी। हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय अरुण जेटली जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता हम सबकी आदरणीय दीदी बहन सुषमा स्वराज जी, पंजाब के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय शांता कुमार जी, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री आदरणीय अनंत कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और अमृतसर से सांसद भाई नवजोत सिंह सिद्धू जी, आज के और इस यात्रा के नायक हमारे छोटे भाई और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अनुराग ठाकुर जी, यहां के जुझारू पंजाब के अध्यक्ष भाई अश्विनी शर्मा जी, भाई मनोरंजन कालिया जी, आदरणीय मास्टर मोहनलाल जी, मेरे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर विराजमान यहां का नेतृत्व, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने से आए हुए इस एकता यात्रा में हमारे नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथीगण, आप सब लोग आज इस ऐतिहासिक स्थान पर एक नया इतिहास रचने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों की ओर से आप सबको यहां पर हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रमों का गहरा मतलब होता है। यह कार्यक्रम ऐसा है जिसका एक गहरा मतलब है। इस ऐतिहासिक स्थान पर जिस कार्यक्रम में हम लोग लाल चौक जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये इतिहास बनने वाला है और भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस रैली के पश्चात देश के नेताओं में और देश के सत्तासीन नेताओं में जिस नपुंसकतावादी की विचारधारा है उसको समाप्त करके राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं आप सबको ये कहूंगा कि यह सौभाग्य आप सबको मिला है इस रैली में शामिल होने का। हम सब में से अधिकतर लोग 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे तो हम सब लोग उसमें से अधिकतर लोग नहीं थे। कुछ लोगों को मौका 1991 में जोशी जी की रैली में एकता यात्रा के माध्यम से लाल चौक पर झंडा फहराने का मौका मिला था और आज वो इतिहास की घड़ी आई है जब भाई अनुराग के नेतृत्व में युवा मोर्चा के माध्यम से हम लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं और फहराने के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यात्रा और उस बलिदान के कारण भारत के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ था। कई बार लोग बोलते हैं कि बलिदान के कारण क्या मिला। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, देश के नेताओं को अकल आई, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। 1953 के उस बलिदान के बाद कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का अधिकार क्षेत्र बना ये जम्मू कश्मीर और
हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी अधिकार क्षेत्र के अंदर जम्मू कश्मीर आया। राष्ट्रवादी विचारधाराओं की धीरे धीरे जीत हुई। 1991 में जब कश्मीर के पंडित पलायन कर रहे थे, उनको भगाया जा रहा था, उस समय जब एकता यात्रा में मुरली मनोहर जोशी गए तो देश के शासन करने वाले लोगों को यह ध्यान में आया कि इस तरीके का कार्यक्रम नहीं चल सकेगा, और तब जाकर के राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने का काम जम्मू कश्मीर में हुआ। आज का नेतृत्व घुटना टेक हो चुका है। दिल्ली में आकर के कुछ लोग इस देश के खिलाफ हर कुछ बोल करके चले जाते हैं, और उत्तर में कहा जाता है कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, कलकत्ता से चली हुई यात्रा अनुराग के नेतृत्व में जो श्रीनगर जा रही है, इस यात्रा के बाद अब दिल्ली कोई अलगाववादी नहीं आ सकेगा और इस तरीके के कार्यक्रम कर सकेगा, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। यह है सफलता का तरीका और यह है सफलता का नतीजा। राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करके तिरंगा वहां लाल चौक पर जब फहराने का मकसद यह है कि राष्ट्रवादी लोगों के साथ समझौता नहीं होगा, राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ेंगी। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि इस यात्रा ने अपना जो उद्देश्य था वो तो हासिल कर लिया। देश में पता चल गया कौन राष्ट्रवादी है और कौन अलगाववादी के आगे घुटने टेकता है, ये स्पष्ट पता चल चुका है। और इसीलिए आने वाले समय में इस राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए जो पार्टी तय करेगी, उसको युवा मोर्चा और हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें कही हैं। प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से आगे विषयों को रखना हमारी जिम्मेवारी है, और राजनीतिक दल वही सफल होता है जो अनुशासन के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से विषयों को रखता है। पार्टी ने जो तय किया है, अभी कुछ समय बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्य और उनके मार्गदर्शन के बाद जो रास्ता वो बताएंगे उस पर हम चलेंगे, और उस पर हम चलते हुए जहां पहला जत्था जाएगा, उसके बाद जब तक हमारे नेता वापस नहीं आएंगे, हम इस नेशनल हाईवे को जाम करके यहां धरना देंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और ये याद रहे कि जो लोग आगे जाएंगे उन सब के साथ हमारी भावनाएं जाएंगी, उन सब के साथ हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा जाएगी। उस राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग यहां पर बैठेंगे। जैसा संगठन तय करेगा उसको आप सब लोग पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। वो चाहते हैं कि अशांति फैले, और हमारा उद्देश्य यह है कि झंडा भी फहरे और अशांति भी न फैले, शांति प्रिय ढंग से हम करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। मुझे मालूम है कि आप सब इसको पूरा करेंगे। हम सब लोग अपने नेतृत्व के वक्तव्य को सुनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, वंदे। मित्रों, आप सभी देख रहे थे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उमर अब्दुल्ला का, जायजा ले रहा है। कितने हजार लोग आए हैं। अरे जायजा ले ले, हम नहीं रुकने वाले हैं, अनुशासित सिपाही हैं। मित्रों, अब मैं भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इस देश के युवाओं की धड़कन और राष्ट्रीय एकता यात्रा के महानायक, हमीरपुर लोकसभा से सांसद, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, और इस देश की जनता को पिछले 13 दिनों में उन्होंने झकझोरा है, उन्होंने हिलाया है,
और उस नेतृत्व को उनको चुनौती दी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत मां के उस लाल को, उस बेटे को जिन्होंने अपना शहादत तक का जाने का निर्णय किया। मैं आमंत्रित करूंगा श्री अनुराग ठाकुर जी को, वो आए, सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें, उनको प्रणाम करें। श्री अनुराग